यह नवाचार का केंद्र है, जहां तकनीक संस्कृति से मिलती है और यह भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनेगा। इसे मुकाब कहा जाता है। महत्वाकांक्षी शब्द इसे पूरी तरह नहीं दर्शाता। यह विशाल चौकोर गगनचुंबी इमारत रियाद के ऊपर उठने के लिए डिजाइन की गई है और साम्राज्य की अन्य परियोजनाओं से कहीं अधिक आगे है। इस भव्यता, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और तकनीक के पीछे एक और कहानी छुपी है। एक मुख्य कारण है जो इस अनोखी संरचना के पूरा होने में रुकावट बन सकता है। यही कारण है कि कई सऊदी मेगा प्रोजेक्ट्स, जिन्हें साहसी इंजीनियरिंग परियोजनाएं माना जाता है, पूरी तरह साकार होने से पहले ही लड़खड़ा जाते हैं। इसका संदेश सचमुच वहां और चौकोर होने का आह्वान है। लेकिन क्या यह ज्यामितीय दैत्य सच में सऊदी अरब को बदल देगा, या यह सिर्फ एक विशाल दिखावटी परियोजना है जिसे पूरी तरह से असफल होने के लिए ही बनाया गया है? मैकाब्रे अब तक की सबसे साहसी परियोजना का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है। एक बार फिर सऊदी अपनी ज्यामितीय इंफ्रास्ट्रक्चर दीवानगी से सीमाएं पार कर रहा है। मैकाब्रे क्या है? सीधी बात, यह एक घन है। अरबी में मैकाब्रे का अर्थ है घन। ऑक्सागन और द लाइन जैसी परियोजनाओं के नाम देखकर उनकी रचनात्मकता की तारीफ करनी बनती है। आगे क्या शंकु? हाँ, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनाई देता है। यह एक बड़ा घन है, और अगर आप सोच रहे हैं क्या सऊदी अरब के पास पहले से ही ऐसा एक है, तो आप गलत नहीं हैं। लेकिन हम उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। मैकाब्रे की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई 400 मीटर होने वाली है, जिससे इसका कुल आयतन 64 मिलियन घन मीटर होगा। यह अपने आप में एक गगनचुंबी इमारत के रूप में गिना जाएगा, लेकिन जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया की सबसे बड़ी इमारत भी बन जाएगी, जो वॉशिंगटन अमेरिका की बोइंग एवरेट फैक्ट्री को भी पीछे छोड़ देगी। इसका आंतरिक स्थान इतना विशाल है कि इसमें 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स समा सकती हैं। सीजीआई मॉकअप्स में यह हर चीज से ऊंचा दिखाई देता है, जिससे स्टार ट्रेक के बोर्ग क्यूब जैसी छवि उभरती है। इसके विशाल आकार के कारण इसमें कई अविश्वसनीय जगहें होंगी। असल में आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वह सब कुछ इसमें होगा, और यहां तक कि कई ऐसी चीजें भी होंगी जिनके बारे में आपने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा। शुरुआत में इस क्यूब में दुनिया की पहली पूरी तरह बंद गगनचुंबी इमारत होगी, यानी एक इमारत के अंदर दूसरी गगनचुंबी इमारत। ध्यान रहे, यह सऊदी अरब है। साथ ही यह गगनचुंबी इमारत एक गुंबद में होगी, जिसमें होलोग्राफिक इमेज दिखाई जाएंगी ताकि मेहमानों को कहीं भी ले जाया जा सके। यह अवधारणा लास वेगस स्फीयर जैसी है, पर इस बार पूरी गगनचुंबी इमारत को घेरती है। न्यूमेराबा के सीईओ माइकल डाइक, जिसमें द मैकाब्रे भी है, ने हाल ही में ब्लूमबर्ग से इस तकनीक पर चर्चा की। उन्होंने कहा, जब आप अंदर होते हैं तो गुंबद नहीं दिखता। आप सेरेनगेटी में सोकर न्यूयॉर्क सिटी में जाग सकते हैं। आप इसे सूंघ, महसूस और छू सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह अनुभव आपको पूरी तरह से एक और ग्रह पर होने का एहसास भी करा सकता है, एक सचमुच इमर्सिव तरीके से। लेकिन यही सब नहीं है। गगनचुंबी इमारत के बाहर कदम रखें। इसके अंदर 20 लाख वर्ग फीट स्पेस है, जिसमें व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय इकाइयां, पर्यटक आकर्षण, सांस्कृतिक स्थल, कार्यालय, होटल, ओपन एयर पार्क, वॉकवे और रेस ट्रैक शामिल हैं। उड़ने वाली कारों के लिए इसे एक वर्टिकल लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो शहरी जीवन के हर हिस्से का अधिकतम उपयोग करता है। मेरा मतलब है, इस क्यूब में 30 को छोड़ो, हम करीब 100 में रह रहे हैं। यह माना जाता है कि इसे कंक्रीट, स्टील और कांच से बनाया जाएगा, ज्यादातर गगनचुंबी इमारतों की तरह ही। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो सामान्य विशाल क्यूब डिजाइन से कहीं आगे जाता है। यह वो आम कांच की दीवार नहीं होगी जो आप आमतौर पर गगनचुंबी इमारतों पर देखते हैं। इसके बजाय इस संरचना को त्रिकोणों के ओवरलैपिंग पैटर्न में बनाया जाएगा, जिसकी वास्तुकला शैली साम्राज्य के नजदीक क्षेत्र से प्रेरित होगी। सीजीआई मॉकअप्स के मुताबिक बाहरी हिस्सा ठोस सोने जैसा लगेगा। 23 में शुरू ग्राउंड क्लियरेंस चरण में अब तक 1 करोड़ घन मीटर मिट्टी खुदी है। अक्टूबर 24 तक ये ग्राउंड वर्क्स 86% पूरे हो चुके थे। तो अब 25 के लगभग आधे साल बीत जाने के बाद यह संभावना है कि नींव का काम पहले ही शुरू हो चुका है। और चाहे आप विश्वास करें या नहीं, यह अभी भी सब कुछ नहीं है।
खुद मकाबरा रियाद के नए केंद्र का मुख्य आकर्षण बनने जा रहा है, जिसे नुमराबा के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का एक हिस्सा है जिसकी परिकल्पना और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। नुमराबा रियाद का नया आधुनिक डाउनटाउन बनने जा रहा है। यह शहर के भीतर एक और शहर की तरह काम करेगा, जिसका लक्ष्य 15 मिनट सिटी बनाना है, जिससे निवासी 15 मिनट में अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सके। यह दुनिया की सबसे बड़ी डाउनटाउन परियोजना बनेगी, जो करीब 19 वर्ग किलोमीटर में फैलेगी। सीईओ डाइक के अनुसार पहले चरण में 35,000 लोगों के लिए 8,000 घर बनाए जाएंगे, जो 30 के आसपास पूरा होगा। लेकिन महत्वाकांक्षा यहीं पर रुकती नहीं है। डाउनटाउन जोन में 5% हरित क्षेत्र होंगे, केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे और कार्बन उत्सर्जन 35% घटेगा। यहाँ 4 लाख लोग रहेंगे। तीसरे चरण के बाद पूरा होने की समय सीमा तय नहीं है, लेकिन यह मील का पत्थर सऊदी अरब की दुनिया के लिए खुलने की योजना से जुड़ा है। अब बस एक सवाल बचता है, क्यों? अभी क्यों? आप शायद कहेंगे पैसे के लिए। आखिरकार इतनी बड़ी परियोजना से कुछ न कमाना मुमकिन नहीं। यह सभी के लिए बुरा सौदा है। सिर्फ क्यूब की लागत $1 अरब है, जबकि सऊदी अरब को इससे केवल 48 अरब की आमदनी की उम्मीद है। इतनी महंगी चीज के लिए यह अब भी निवेश पर शानदार मुनाफा है, खासकर जब आप देखें कि सऊदी लोग कितनी आसानी से पैसा खर्च करते हैं। $2 अरब का नुकसान उनके लिए शायद सिर्फ जेब खर्च जैसा है, जैसे सोफे में सिक्के खो जाना। लंबे समय में यह प्रोजेक्ट 30 के बाद पर्यटन बढ़ने से अधिक राजस्व ला सकता है। यह प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां पैदा करेगा, जिनमें से कई का खर्च सऊदी सरकार उठा रही है और इन्हें कुल मूल्यांकन में जोड़ा गया है। यह पैसों के बजाय प्रतिष्ठा और भविष्य के संदेश की बात है, जैसा माइकल डाइक ने नए डाउनटाउन पर चर्चा में कहा था। उन्होंने समझाया कि यह आज एक इमारत के रूप में दिख रहा है, मैकाब्रे की ओर इशारा करते हुए, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। आखिरकार रियाद जैसी बड़ी राजधानी के पास भी एक वैश्विक केंद्रीय प्रतीक होना चाहिए, जैसा कि अन्य राजधानियों के पास होता है। उद्धरण समाप्त। सऊदी 30 दुनिया के लिए खुलने पर एक प्रतिष्ठित डाउनटाउन दिखाना चाहता है, जिसे अन्य शहरों के प्रमुख जिलों जैसा प्रदर्शित किया जा सके। न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू, पेरिस की एवेन्यू द शॉन्स एलिजे, लंदन का वेस्टमिंस्टर, लॉस एंजल्स का हॉलीवुड बुलेवार्ड, इनके बारे में सोचिए। रियाद और बेहतर कुछ बनाना चाहता है और योजना है कि प्रतिष्ठित डाउनटाउन टिके और खुद को बनाए रखे। न्यूमेराबा से उत्पन्न होने वाली आय सऊदी अरब के तरकश में एक और तीर जोड़ देगी, जो उनकी विशाल तेल संपत्ति से जुड़ी नहीं होगी। हाल ही में नेता मोहम्मद बिन सलमान ने जीवाश्म ईंधनों की स्थिति को समझ लिया है। इन विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पीछे की सोच का एक हिस्सा यह है कि देश को उसकी तेल आय पर निर्भरता से दूर किया जाए, या कम से कम उसके पोर्टफोलियो में विविधता लाई जाए, ताकि तेल को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके, ताकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था न गिरे। वेनेजुएला के उत्थान और पतन, जिसके पास सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, ने दिखाया कि देश का भविष्य सिर्फ अस्थिर संसाधन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सऊदी लोगों के लिए वह रणनीति हर पैसे के लायक है। यह क्या सच में ऐसा है? क्योंकि अपनी सारी अद्भुत नवाचारों के बावजूद मकाबरे को असल में बनाया जाना है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, है ना? तो अब तक की सबसे बड़ी इमारत बनाने की कोशिश में बाधाएं आना तय है, और इनमें से कुछ रुकावटें बहुत बड़ी हैं। सच कहूं तो कुछ लोग इन्हें 400 मीटर ऊंची भी कह सकते हैं। मकाबरे की सबसे बड़ी समस्या उसकी छवि है। सऊदी अरब सबसे कट्टर मुस्लिम देशों में है। जहां रियाद को अपने ज्यामितीय मेगा प्रोजेक्ट से साफ तौर पर प्यार है, वहीं कई सऊदी मुस्लिम मानते हैं कि इस राज्य में केवल एक ही सच में महत्वपूर्ण घन के लिए जगह है, मक्का में स्थित काबा। काबा इस्लाम के सबसे पवित्र शहर में स्थित सबसे पवित्र स्थल है, और यही वह जगह है जहां हर साल लाखों लोग हज के दौरान तीर्थ यात्रा करते हैं। यह इतना पवित्र है कि इसमें प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को अनुमति है जो इस्लामी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मैकाब्रे आकार में बड़ी और सुंदर डिजाइन व सुनहरे रंगों से सजी है, जिससे काबा मामूली आकर्षण लगता है। तुलना करने पर इस संरचना को अब तीर्थयात्राओं का असली गंतव्य माना जा रहा है, और यह विचार स्वाभाविक रूप से कई लोगों को परेशान कर रहा है। असल में मैकाब्रे को उद्धरण के रूप में एक जानबूझकर किया गया अपमान और मूर्ति पूजा का स्पष्ट प्रतीक बताया गया है। दिलचस्प बात यह है
कि मैकाब्रे और कबाब दोनों का अरबी मूल शब्द एक ही है, जिससे विवाद और भी गहरा हो जाता है। कट्टर इस्लाम में यह आम धारणा है कि उसके दुश्मन अंततः खुद को विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि इस्लाम के ही वेश में पेश करेंगे। इस तरह बड़ा और शानदार घन, जो वर्चुअल रियलिटी से लेकर शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स तक सब देने का वादा करता है, ध्यान भटकाने वाली चीज माना जाता है। मुसलमानों को विश्वास से दूर करना, इस्लाम का नकली रूप दिखाना, कई लोग इसे सर्वशक्तिमान का अपमान मानते हैं। प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश की जाती है। रियाद ने दावा किया है कि मकाबरे पूरी तरह से अलग अवधारणा पर आधारित है, और हम यहां उद्धृत करेंगे। रियाद का नया डाउनटाउन प्रोजेक्ट, जिसके केंद्र में मकाबरे है, सीधे तौर पर शहर के ऐतिहासिक पुराने डाउनटाउन से प्रेरणा लेता है। मकाबरे मरबा पैलेस की एक आधुनिक पुनर्कल्पना है, जिसका अर्थ है स्क्वायर पैलेस। हालांकि जांच में यह तुलना पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि रियाद में मरबा पैलेस असल में स्क्वायर पैलेस है। यह एक घनाकार संरचना नहीं है जिसकी आयाम काबा के समान हो। अगर इसे ईसाई संदर्भ में देखें तो यह अलबामा में सुनहरे बछड़े जैसी विशाल इमारत बनाने जैसा है। फिर अमेरिकी सरकार ने कहा कि इसका ईसाई धर्म से संबंध नहीं, बल्कि यह केवल आरबीज सांस्कृतिक प्रतीक को समर्पित है। यह साफ है कि ऐसा फैसला लोगों को नाराज करेगा, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया शायद सऊदी सरकार की प्राथमिक चिंता नहीं है। वे आरोपों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन मैकाब्रे के सामने और भी समस्याएं हैं, खासकर उस जगह की रहने लायक स्थिति को लेकर। जरूर एक विशाल घन के अंदर रहने का विचार सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जब आप खुद को इस ऊंची इमारत की 5वीं मंजिल पर पाएंगे, तब असलियत सामने आएगी। दुनिया से अलग थलग, विशाल और बंद माहौल में रहना असली जीवन के बजाय सिमुलेशन जैसा लगता है। शायद यह जगह इतनी बड़ी और अजीब होगी कि खुले आसमान की कमी महसूस नहीं होगी। हालांकि इस परियोजना को सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए इसमें सुविधाओं की भरमार होनी चाहिए और इसे एक मजबूत बुनियादी ढांचे का समर्थन मिलना चाहिए। अपनी विशालता के बावजूद सोचने की बात है कि वहां असल में कितनी जगह होगी, और एक व्यावहारिक पहलू भी ध्यान में रखना चाहिए। गगनचुंबी इमारतें अक्सर वैसे ही बनाई जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर यह बेहतर होता है कि वे जितना कम वजन सहन करें, उतना अच्छा है। मुकाब का घनाकार रूप दिखाता है कि वहां हजारों टन कंक्रीट, स्टील और कांच एक दूसरे पर रखे जाएंगे, तो इसमें एक महंगा और चौड़ा छत जोड़ना पड़ता है। और यह तो तब है जब हर मंजिल पर पड़ने वाले वजन को भी नहीं जोड़ा गया है, जो कुल भार को और बढ़ा देता है। केवल वायरिंग, खासकर होलोग्राफिक गुंबद के साथ, काफी वजन बढ़ा सकती है। बाकी चीजें जैसे प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग आदि की बात ही न करें। डरावनी चीजें डिजाइन और असल में बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग कौशल चाहिए, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। वे इस विशाल संरचना को खुद पर गिरने से कैसे रोकेंगे, खासकर अगर इसे लंबे समय तक टिकाना है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट अपने आप नहीं बनते। रियाद को इन परियोजनाओं के लिए मजदूर चाहिए, लेकिन मैकाब्रे के ग्राउंड जीरो पर रोज मौजूद 100 मजदूरों के साथ व्यवहार आदर्श नहीं है। मजदूर, जो अक्सर सऊदी अरब में प्रवासी होते हैं, का अक्सर शोषण किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उन्हें कम वेतन दिया जाता है। हालांकि सऊदी कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सप्ताह में 8 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैकाब्रे साइट से आई रिपोर्टों के अनुसार मजदूरों को कड़ी गर्मी में बेहद कठिन परिस्थितियों में सप्ताह में 60 घंटे से भी ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें रोज 3 घंटे बिना वेतन बस यात्रा करनी पड़ती है, जिससे घर पहुंचने पर सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती है। नींद से वंचित मजदूर हर दिन रेगिस्तान में लगभग 150 खुदाई मशीनें और 400 बिजली उपकरण चलाते हैं, ताकि सटीक इंजीनियरिंग वाली गगनचुंबी इमारत बनाई जा सके। मेरा मतलब है, वहां क्या गलत हो सकता है, और इस गीगा प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। याद रखिए, पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ क्यूब के बारे में नहीं है, बल्कि रियाद के लिए एक बिल्कुल नया डाउनटाउन बनाने के बारे में है। सऊदी अरब में द लाइन जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 30 की डेडलाइन के पास होने पर भी ठप है। यह प्रोजेक्ट इतना महत्वाकांक्षी है, खासकर पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, कि देश के 30 के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले इसके पूरा होने की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस प्रोजेक्ट का मकसद रेगिस्तान में 5% जमीन हरित क्षेत्रों को देना और 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, जबकि तेल देश की सबसे बड़ी वस्तु है। यह अपने 90% कचरे को स्रोत पर छांटने और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में
35% सालाना कमी की योजना बनाता है। क्या न्यू मरबा वैसा ही बनेगा जैसा रियाद चाहता है? कई लोगों को संदेह है कि ये ऊंचे लक्ष्य पूरे होंगे। इन सबके केंद्र में मुकाब है, जो सबसे महत्वाकांक्षी गगनचुंबी इमारतों में से एक है। इस संरचना के लिए सोच समझकर योजना और इंजीनियरिंग जरूरी है, ताकि यह पर्यावरण पर बोझ न बने। इसके विशाल बंद डिजाइन का मतलब है कि जलवायु नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारी ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होगी, ताकि अंदर मौजूद सभी लोग अरब की तेज धूप की भीषण गर्मी से बच सकें। ऐसी ऊर्जा की मांगें संभावित रूप से उन पारिस्थितिक लाभों को निष्क्रिय कर सकती है जिन्हें पास का शहर हासिल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इसके संचालन के लिए आवश्यक विशाल मात्रा में पानी की आपूर्ति करने की रोजाना की चुनौती भी है। सऊदी अरब के पास बड़ा जल विलवणीकरण ढांचा है, फिर भी रेगिस्तान में पानी दुर्लभ है। अगर ये विवरण ठीक से नहीं संभाले गए तो यह परियोजना असुरक्षित, महंगी और दिखावटी बन सकती है, जिससे राज्य को लाभ से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस परियोजना में उच्च सटीकता और टिकाऊ नवाचार जरूरी है। साथ ही एक अहम सवाल है जिसे कई लोग भूल जाते हैं। यह सऊदी अरब की कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है, जैसे दी लाइन, नॉन प्रॉफिट सिटी, किंग सलमान एनर्जी पार्क्स, रेड सी डेवलपमेंट और अन्य। लेकिन क्या इससे आम सऊदी नागरिकों को, न कि रॉयल परिवार या अमीर पर्यटकों को, सच में फायदा होगा? अगर रियाद सफल रहा तो नुमाराबा भविष्य में सिटी सेंटर बनेगा, जबकि सऊदी अरब गरीबी की नई समस्या झेल रहा है। संभावना है कि मकाबरे की महंगी लागत के कारण देश की बड़ी आबादी इसका अनुभव नहीं कर पाएगी, जो एक गंभीर समस्या है। अगर लगातार पर्यटकों की भीड़, शाही परिवार के सदस्य और अमीर सऊदी नागरिक जो वहां समय और पैसा खर्च करने को तैयार हों, नहीं मिले, तो यह विकास अंत में वीरान हो सकता है। जैसे पिछली पीढ़ी में चीन की कई बड़ी परियोजनाएं भूतिया शहर बन गईं, वैसे ही केवल बनाना काफी नहीं, लोग खुद नहीं आएंगे। रियाद को यह तय करना होगा कि ये परियोजनाएं अपने नागरिकों के जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगी और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से कैसे बाहर निकालेंगी, जब तक कि यह लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। यह डरावना दृश्य एक विशाल रूबिक क्यूब जैसा लग सकता है, जिसे कोई हल करना नहीं जानता। देखने के लिए धन्यवाद।